हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन वेक्टर्स फिजिक्स। मस्ट वेलकम है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है यानी इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में क्लियर। आज थोड़ा मेरा तबीयत अच्छी नहीं है तो सोचे कि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर यानी टॉपिक जो प्रोवाइड्स कराना जरूरी है, इसलिए सोचे कि यानी आज कुछ टॉपिक यानी बनाया जाए यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यानी इंटीग्रल कैलकुलस में, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करें, और अपने दोस्त यानी फ्रेंड सर्कल में हर जगह इसको वायरल भी करें। क्लियर। चलिए अब करें यहाँ से, यानी पूरा इस होल लॉकडाउन का हम लोग यूज़ करेंगे, और ऑनलाइन हमारा टॉपिक और लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। प्लीज़ छोड़ कर ना पड़े इसको। क्लियर। और जो भी स्टूडेंट है, अगर जिसका कोई भी अगर प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्लियर। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं यानी इस टॉपिक में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर उतना ही एनर्जी के साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लिमिटेड पॉइंट तक। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डिफाइन करते हैं, इट इज़ द इनवर्स ऑफ differentiation is called integration. Clear? It is the inverse of differentiation is called integration. ये इंटीग्रेशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन का यानी इन्वर्स यानी उल्टा होता है। क्लियर। अगर उसके बाद इट इज सेम एज सम। and denoted by डैश। ये इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल है। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। चलिए तो अब कर रहे हैं यहाँ से कि इंटीग्रल का जो ये हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया, और इसमें टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका डेफिनिट, और एक हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों इंटीग्रेशन में हम लोग दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, अल्टरनेट कर करके इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल, कैसे इसको हम लिखते हैं। हम लोग जैसे फंक्शन पढ़े हैं, कोई भी फंक्शन जैसे f(x = 3x², अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो ये dy/dx, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी 3x²। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6x हो गया। तो ये हो गया आपका f'(x) कितना गया यहाँ से, 6 आ गया। तो अब जब f'(x) जब 6 आया, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ही हो गया आपका कितना, f'(x) इंटू dx बराबर fx + c। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया।
क्लियर। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब जैसे इस पर हम लोग बैठाते हैं यहाँ से कि इंटीग्रेशन जैसे करना था यहाँ पर किसका, तो इस फंक्शन हो गया ये वाला 3x², तो इसका इंटीग्रेशन कितना गया यहाँ से 6x। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ से 6x, या इसको छोड़ देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद फार्मूला ही करेंगे वहाँ से, तब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ से एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए अब करें यहाँ से ये जो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को छोड़कर ना जाए यहाँ से, क्योंकि पूरा फिजिक्स जो है इंटीग्रेशन पर डिपेंड कर रहा है यहाँ से। यानी कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स जो है यानी क्या है, मैथ्स ही है। आप शुरू से ही आप जानते आ रहे हैं, और हम लोग शुरू से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग केयर नहीं करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। क्लियर। तो चलिए अब करें यहाँ से, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला, और इस क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, फिर आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ये इंटीग्रल कैलकुलस, हाँ इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन एक हो गया आपका डेफिनिट, एक हो गया इनडेफिनिट। तो अभी हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये हो गया आपका f'(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना गया यहाँ से fx प्लस सी हो गया। तो ये हो गया आपका, और इसमें लिमिट ले रहेगा क्या a, और इसको b कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट, और ये हो गया आपका अपर लिमिट। सेम इसमें भी उसी चीज़ को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है, i इक्वल टू f'(x) इंटू डी एक्स, ये fx प्लस सी हो गया। ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो इनडेफिनिट में क्या गया, इसमें कोई भी लिमिट नहीं रह गया यहाँ से, नो लोअर लिमिट, नो अपर लिमिट। तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट कितना है a, और ये अपर लिमिट। क्लियर। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस का यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका इनडेफिनिट। अब कह रहा डेफिनिट का मतलब क्या होता है यहाँ से, निश्चित। मतलब ये जो है दो पॉइंट के बीच इसको इंटीग्रेट करना है, कि उस दोनों पॉइंट के बीच जो अगर यहाँ से कितना है उसका वैल्यू। क्लियर। तो ये हो गया आपका डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से कुछ हम लोग फार्मूला के बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो अब करें यहाँ से कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे यहाँ से, कि dy बटा dx को हम लोग f'(x) बोलते थे। क्लियर। अब देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो f'(x) इंटू डी एक्स को हम लोग fx करते हैं। क्लियर। fx, तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन का, f'(x) इंटू डी एक्स यानी fx। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और या कुछ फार्मूला, हाँ अब स्टार्ट करते हैं फार्मूला इसका। टाइप है वन फार्मूला। क्लियर। अब इसमें फार्मूला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन का, कि अगर कोई इंटीग्रेशन दिया यहाँ से, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करें यहाँ से, वेयर
n नॉट इक्वल टू -1। अब करें यहाँ से n नॉट इक्वल टू -1, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते यहाँ से। हाँ, एक तो और बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर x n नॉट इक्वल टू -1 क्यों बोला गया है, इसका कंडीशन क्यों दिया गया यहाँ से। इसका कंडीशन इसलिए दिया गया है कि अगर यहाँ पर -1 अगर पुट करते हैं यहाँ से, तो x के पावर -1 और +1 अब बटा -1 +1, तो ये कितना गया यहाँ से x के पावर 0 अब बटा -1 +1 कितना गया 0, तो 1/0 का मतलब कितना गया, इसका x के पावर 0 का वैल्यू कितना गया 1, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव। इसका मतलब जब इन्फिनिटिव आ गया यहाँ से, यानी 1/0। क्लियर, एक मिनट यहाँ से दिखाई न दे रहा है यहाँ से, तो यानी n नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि अगर n का वैल्यू अगर -1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो x के पावर -1 +1 बटा -1 +1, तो कितना गया x के पावर 0 बटा 0, तो कितना x के पावर 0 का वैल्यू 1/0 माने इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर, और जब इन्फिनिटिव जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये अनडिफाइंड टर्म हो गया, और जब अनडिफाइंड जब टर्म हो गया तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन बताया गया यहाँ पर वेयर n नॉट इक्वल टू -1, यानी n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका टाइप 1 का है यहाँ से एग्जाम्पल। तो फिर इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन का। बोर्ड क्लीन तो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से क्लीन करने के लिए। क्लियर, चलिए, तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से कहाँ, टाइप 1 तक। कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से टाइप 1 का। फर्स्ट कि अगर यहाँ से इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ से x के पावर 3i इंटू dx, तो अब यहाँ से n की जगह कितना गया यहाँ से 3। क्लियर, जब n की जगह जब 3 आ गया यहाँ से, कितना गया यहाँ से x के पावर 3 इंटू dx, तो कितना गया यहाँ से, तो x के पावर 3 + 1 बटा 3 + 1 अब प्लस c। अब यहाँ पर कितना गया इसका x के पावर 4/4 अब प्लस c आंसर। बहुत सिंपल है ना यहाँ से। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, इसका टाइप 1 का एग्जाम्पल। टाइप 1 क्या था यहाँ से कि टाइप, यहाँ से इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n + 1 बटा n + 1, यानी टाइप 1 का ये था। चलिए, अब करें यहाँ से, ये हो गया आपका टाइप 1। अब करें यहाँ से टाइप 2, यानी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से। अगर कोई फंक्शन यहाँ से दिया हुआ है या इंटीग्रेशन करना है यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ना आगे सबसे पहले, हाँ, कोई फंक्शन दिया है यहाँ से यानी c, हाँ, अगर कोई फंक्शन दिया है c तो इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ से, तो ये इसका इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना आएगा
तो c इंटू डी एक्स। तो c क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर 1i इंटू डी एक्स। अब यहाँ से एक बात समझने वाली बात है, याद पड़ा कि जब बताया था कि डिफ्रेंशिएशन में कि x का है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1। तो यहाँ से जब 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, क्योंकि इसका उल्टा है तो कितना का, तो c इंटू एक्स प्लस ये जो यहाँ पर k लिख दिए, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। क्लियर। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल यहाँ से करते हैं, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से कि इंटीग्रेशन यहाँ पर सिंपल 4c इंटू डी एक्स। क्लियर। या सी नहीं करते यहाँ से, केवल इंटीग्रेशन 4 इंटू डी एक्स। तो 4 क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, क्या बच गया, डी एक्स यहाँ पर 1 है तो कितना आ जाएगा 4x प्लस के। क्लियर। ये टाइप 2। अब करें यहाँ से हम लोग बात करेंगे अब टाइप थर्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है यहाँ से, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आ गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं, एकदम सबको इंडिविजुअल अलग अलग यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। क्लियर। ये सब अलग अलग हो गया। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं इंटीग्रेशन, तो a एक्स के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस बी एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी यहाँ पर 1 या इंटू एक्स। तो ये फाइनली कितना गया यहाँ से, तो फाइनली इसका आंसर है आपका ए एक्स के पावर 3 बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के कांस्टेंट आ गया। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपका टाइप, यानी टाइप जो है, टाइप बोल रहे हैं, टाइप कितना आ गया 3 का। तो एक्स के पावर 3 बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के। तो ये हो गया आपका टाइप 3। क्लियर। तो चलो अब अभी तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तब तक पूरा यहाँ से क्लियर होगा उसके बाद। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 के बारे में। अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो यहाँ से याद पड़ा, यहाँ से कि डिफ्रेंशिएशन कितना करते थे यहाँ से log x का, तो कितना आता था 1/x। तो यह 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ से log x प्लस सी। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ से, एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ से सिंपल है, यहाँ से अब कर, उसके बाद टाइप स्टेक 5 कि अगर कोई यहाँ से कोई फंक्शन दिया है
या हम लोग को इंटीग्रेशन करना है किसका, e के पावर x इंटू डी एक्स का। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट का काम है, तो ये एक्सपोनेंट का इसका यूज है, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कितना होगा, e के पावर x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट k हो जाएगा। अब यहाँ पर c लिखे हैं कांस्टेंट और यहाँ पर k लिखे हैं कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर c के कुछ ही मान सकते हैं। अब करें यहाँ से कि टाइप 6 अगर इंटीग्रेशन करना है यहाँ से ए के पावर x इंटू डी एक्स, तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसका कितना आ गया यहाँ से, तो इसमें ए के पावर x बटा लॉग ई के पावर a प्लस k, इसका हो गया आपका क्या चीज़, इसका हो गया आपका ए के पावर x का, यानी ए के पावर x का इंटीग्रेट